एक मूवी के अंदर हमेशा से ही एक हीरो और विलन की कहानी मशहूर रही है, जिसमें ज्यादातर लोगों को हीरो ही पसंद आते हैं और कुछ मूवी ऐसी होती है जिसमें हीरो से ज्यादा लोग विलन को पसंद करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी भी एक ऐसे ही विलन की है जिसने अपने किरदार को बखूबी निभाया और हीरो से ज्यादा एक विलन बनकर नाम कमाया। और उन्होंने अपने कुछ ही सालों के फिल्मी करियर में जितना नाम कमाया उतना तो बहुत से लोग पूरा जीवन काम करने के बावजूद भी नहीं कमा पाते हैं। मैं बात कर रहा हूं हम सबके चहेते द डार्क नाइट मूवी के जोकर हीथ लेजर के बारे में, जो एक ऑस्ट्रेलियाई एक्टर और डायरेक्टर थे, लेकिन अपने शानदार एक्टिंग के बदौलत वो यूनाइटेड स्टेट जा पहुंचे और वहां पर उन्होंने ऐसा काम किया जिसने उनको पूरी दुनिया में नाम दिलाई। और अपने कुछ सालों के ही करियर में उनकी गिनती दुनिया के महान एक्टर में की जाती है। बेशक मौत और जिंदगी किसी के हाथों में नहीं है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसा काम कर जाते हैं जिनके मरने के बाद भी लोग उन्हें याद रखते हैं। आज भले ही हीथ लेजर इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी जोकर किरदार की भूमिका लोगों के अंदर आज भी जिंदा है। इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हीथ लेजर के पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 4 अप्रैल 1979 से, जब ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में हीथ एंड्रू लेजर का जन्म हुआ। उनकी मां का नाम सेली लेजर था, जो एक टीचर थी, और उनके पिता का नाम किम लेजर था, जो एक रेसिंग कार ड्राइवर और एक माइनिंग इंजीनियर थे। हीथ ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मेरी माउंट प्राइमरी स्कूल से की, जिसके बाद उनको गाइड फोर्थ ग्रामर स्कूल में भेज दिया गया, जहां वो पहली बार एक्टिंग से रूबरू हुए। और वहीं पर पढ़ने के दौरान ही स्कूल के एक प्ले में उन्होंने पीटर पैन का रोल अदा किया था। इसके अलावा ये बात जानकर भी आपको हैरानी होगी कि हीथ लेजर एक बहुत ही अच्छे चेस प्लेयर थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई जूनियर चैंपियनशिप भी अपने नाम की थी। जब हीथ 11 साल के हुए तब उनके माता पिता का तलाक हो गया, जिससे उनको लाइफ में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। यह सदमा उस उम्र में उनके लिए काफी बड़ा था, लेकिन आखिरकार उन्होंने किसी तरह खुद को संभाल लिया और उन्होंने फिर एक्टिंग में करियर बनाने का सोचा। और 1992 में उन्हें क्लोविंग अराउंड और 1993 में शिप टू शोर की तरह कई सारी टीवी सीरियल्स में उन्होंने छोटा मोटा रोल अदा किया, जिसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग को और अच्छी तरह से डेवलप भी कर लिया था। फिर 17 साल की उम्र में उन्होंने फुल टाइम एक्टिंग में करियर बनाने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और निकल पड़े अपने सपने को सच करने। और सौभाग्य से उन्हें 1996 के टीवी सीरियल स्वीट में काम मिल गया, लेकिन उन्हें असल पहचान मिली 1997 की टीवी सीरियल होम एंड अवे से, जो कि उस वक्त की सबसे लोकप्रिय टीवी सीरियल में से एक था। हालांकि आगे चलकर अपनी एक्टिंग को हॉलीवुड तक ले जाने के लिए उन्होंने बहुत सारे टीवी शोज के रोल को ठुकरा दिया और हॉलीवुड के सफर में निकल गए। एक ऐसा समय भी आया था जब उनके पास सिर्फ कुछ ही डॉलर बचे थे, पर आगे चलकर उनका यह प्रयास बहुत जल्दी सफल हुआ और उनको 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू नाम की फिल्म में उन्हें काम मिल गया। और आगे चलकर उन्हें कई सारी और भी मूवी में काम मिलने लगा, लेकिन उनके करियर के अंतिम मूवी ने उनको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पहचान दिलाई, और इस मूवी का नाम था द डार्क नाइट, जिसमें कि हीथ लेजर ने जोकर का रोल प्ले किया था। इस मूवी के लिए जब मूवी के प्रोड्यूसर क्रिस्टोफर नोलन ने हीथ लेजर का नाम अनाउंस किया था, तो यह बात कई लोगों को पसंद नहीं आई थी, पर क्रिस्टोफर नोलन अपने बात पर कायम रहे और हीथ लेजर की मेहनत खूब रंग लाई। इस फिल्म के लिए उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत करी थी। उन्होंने खुद को एक होटल के कमरे में 43 दिनों तक बंद कर लिया था और वहां पर उन्होंने जोकर की मानसिकता को समझने के लिए एक जोकर डायरी भी मेंटेन की थी। और जोकर का मेकअप, जो मूवी की जान थी, उन्होंने खुद ही इस मेकअप को डिजाइन किया था और उनका यह मेकअप अप्रूव किया गया मूवी के लिए। इस मूवी में जोकर हीथ लेजर ने कई अनस्क्रिप्टेड शॉर्ट सीन भी दिए, जो मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को काफी पसंद आए और उन्होंने इस सीन को कट नहीं किया। यहाँ तक कि हीथ लेजर ने मूवी के इंट्रोगेशन सीन में क्रिश्चियन बेन को सच में खुद को मारने को कहा ताकि सीन फेक ना लगे, और ये सीन सबसे इम्पैक्टफुल सीन बना मूवी का। और मूवी में माइकल केन और हीथ का जो पहला सीन था, वहाँ पर एक दूसरे को दोनों से बात करनी थी, लेकिन कमरे में जाते ही माइकल हीथ लेजर को देखकर इतना डर गए थे कि वो अपना लाइन ही भूल गए। और इस मूवी के रिलीज होने के बाद से वाकई में हीथ लेजर की मेहनत खूब रंग लाई और मूवी आते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई। लेकिन सबसे दुख वाली बात यह थी कि हीथ लेजर, जिन्होंने जोकर के कैरेक्टर में लिटरली अपनी जान डाल दी थी, और हीथ लेजर जोकर के कैरेक्टर में इस तरह डूब गए थे कि उनका इस कैरेक्टर से बाहर आना ही मुश्किल हो गया था।
और इसके लिए उन्होंने कई ट्रीटमेंट और दवाइयां लेनी शुरू कर दी थी। और 22 जनवरी 2008 को मूवी रिलीज होने के 6 महीने पहले के दिन दवाइयों के ओवरडोज से हीथ लेजर की मृत्यु हो गई। हीथ लेजर को अब तक इस मूवी के कैरेक्टर को निभाने के लिए 32 से भी ज्यादा अवार्ड से नवाजा जा चुका है। और दोस्तों, हीथ लेजर ऐसे पहले एक्टर थे जिन्हें कि एक कॉमिक किरदार निभाने के लिए गोल्डन ग्लोब और ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, लेकिन अफसोस इन अवार्ड को थामने के लिए वो जिंदा नहीं रहे। लेकिन दोस्तों, हीथ लेजर आज भले ही हमारे बीच नहीं है, पर जोकर के किरदार ने उनको हमेशा के लिए अमर कर दिया है। उनकी मैरिज लाइफ की बात की जाए तो उन्होंने माइकल विलियम से शादी की थी, जिससे उनको एक बच्ची है जिसका जन्म 22 अक्टूबर 2005 को हुआ था, लेकिन सिर्फ 2 साल की ही उम्र में उसने अपने पिता को खो दिया। तो ये रही दोस्तों हम सभी के फेवरेट जोकर हीथ लेजर की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो फ्यूचर में भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।